मैं हूं अजीत कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है औरंगाबाद जिले की, जहां एक शादी के महज 45 दिन बाद ही एक युवा दूल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ पाप और संबंधों का एक ऐसा अंधेरा सच जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। यह घटना की शुरुआत होती है अप्रैल 2025 से। एक बुजुर्ग महिला अपने रोजमर्रा के काम से बाजार गई हुई थी, लेकिन उस दिन वह अपेक्षा से थोड़ा जल्दी घर लौट आती है। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि घर के अधिकतर दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन एक कमरा का दरवाजा पूरी तरह बंद था। दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। महिला पहले तो ठिठक गई, फिर हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांका और जो देखा उसने देखते ही उसका पैरे तले जमीन खिसक जाती है। वहां उसका अपना पति उम्र लगभग 60 साल नग्न अवस्था में मौजूद था। लेकिन यह देखकर उसकी रूह कांप गई कि उसके साथ उसी की सगी भतीजी गुंजा सिंह भी उसी हालत में थी। महिला को मानो सब कुछ समझ आ गया। रिश्तों का पवित्र बंधन तार तार हो चुका था। उसने गुस्से और दुख में दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर सीधे अपने भाई के पास चली गई और भाई के पास जाकर भाई को कहा, भाई चाहो कुछ भी हो जाए, गुंजा की तुरंत शादी कर देनी चाहिए। समाज में हमारी नक कट जाएगी। अगर यह राज बाहर निकल गया तो हम लोग का कहीं का इज्जत रहेगा नहीं। भाई ने भी बहन की बात को गंभीरता से लिया। आखिरकार बेटी की उम्र भी 27 साल हो चुकी थी। जल्दबाजी भी रिश्ते देखे गई और 11 मई 2025 को गुंजा की शादी प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू से कर दी गई। शादी धूमधाम से हुई। लड़की विदा होकर ससुराल पहुंची। सबको लगा कि अब मामला शांत हो गया, लेकिन किसे पता था कि यही शादी एक खौफनाक हत्या की पटकथा लिखने वाली है। प्रियांशु कुमार उम्र 27 साल 24 जून को बनारस से रांची वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन से लौट रहा था। स्टेशन पर पहुंचने से पहले उसने अपनी मां को फोन कर कहा, मां थोड़ी देर हो जाएगी, कोई मुझे लेने आ जाए। मां ने गांव के ही 2 लड़कों सोनू और अनूप को मोटरसाइकिल पर भेज दिया गया। दोनों स्टेशन पहुंचकर छोटू का इंतजार कर रहे थे कि वो कब ट्रेन से उतरेंगे। जैसे ही छोटू पहुंचा, उसे बाइक पर बैठाकर तीनों गांव की ओर निकल पड़े। शाम के करीब 7:30 बजे रास्ते पे अचानक दूसरी बाइक आई और ब्रेक लगाकर सामने रोक दी गई। उस बाइक पर 2 युवक थे। उन्होंने पहले नमस्ते किया और फिर रास्ता पूछते हुए कहा, भैया हमें देवराज बिगड़ा गांव जाना है, रास्ता बता दीजिए। सोनू और अनूप ने समझा कि गांव करीब 2 किलोमीटर आगे है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। 7-8 गोलियां दागी गई और सीधा निशाना बना छोटू पर। सोनू और अनूप चीखते चिल्लाते रह गए। लोग इकट्ठा हुए। घायल छोटू को फौरन जो मल्टी जो अस्पताल होते सरकारी, वहां पर ले गया, नवीन नगर ले गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सीधे बोले कि ये मर चुका है, आप इसे यहाँ से ले जाइए, पोस्टमार्टम करवाइए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जो मृत्युंजय कुमार उपाध्यक्ष अपनी टीम और FSL यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। सोनू और अनूप से पूछताछ की गई। पुलिस को शक हुआ कि 7-8 गोलियां चली, लेकिन दोनों को खरोच तक नहीं आई। लेकिन दोनों बार बार यही कह रहे थे, साहब हमें बस छोटू को लेने भेजा गया है, बाकी वारदात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन तभी प्रियांशु के मोबाइल पर कॉल डाटा, जो रिकॉर्डिंग होता है कॉल डाटा, वो निकाला गया। उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। उसी दिन उसने अपनी पत्नी गुंजा सिंह से 50 से ज्यादा बार बात की थी। जब पुलिस ने गुंजा से पूछा कि और उसका मोबाइल मांगा तो वह साफ इनकार कर दी गई। उसने कहा, मोबाइल में जरूरी चीजें मैं नहीं दे सकती। पुलिस को शक और गहरा हो गया। आखिर कुछ तो बात है, गुंजा क्यों अपने मोबाइल नहीं दे रही? क्योंकि उसका अपना खुद का पति का
एविडेंस चाहिए, फिर भी वो नहीं दे रहे। पुलिस को यहाँ पर पूरी तरह शक हो गया गुंजा पर। आखिरकार 2 जुलाई 2025 को गुंजा को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में उसने गोलमाल जवाब दिए, बार बार कहानी बदली, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने असली राज उगल दिया। गुंजा ने बताया कि यह जब 12 साल की थी तब उसकी बुआ उसे पढ़ाई के बहाने अपने साथ ले गई थी। वहीं उसका परिचय अपने फूफा जीवन सिंह से हुआ। धीरे धीरे उनके बीच नाजायज संबंध बन गए। उम्र में 2 गुना बड़ा फूफा उसके लिए प्रेमी बन चुका था। यह रिश्ता लगभग 15 साल तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगा, क्योंकि वो फूफा जी थे, वो एक साथ घर में रह रहे थे, इसलिए किसी को भनक तक नहीं लगा, नहीं कहीं उसको शक किया। जीवन सिंह डाल्टनगंज का सबसे बड़ा बस कारोबारी था। पैसा, शान, औकात सब कुछ था। गुंजा को भी कोई कमी नहीं थी। रिश्तों की आड़ में दोनों पति पत्नी की तरह जी रहे थे। जब भी गुंजा के लिए शादी के रिश्ते आते, जीवन सिंह किसी न किसी बहाने से उन्हें तुड़वा देता। लेकिन अप्रैल 2025 में जब बुआ ने दोनों को नंगे हाथ पकड़ लिया तो हालत बदल गई। मजबूरी में गुंजा की शादी कर दी गई। शादी से पहले ही जीवन सिंह गुंजा से कहता था, अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हारा पति को मार दूंगा। गुंजा भी अपने फूफा से अलग नहीं होना चाहती थी। शादी के दिन ही जब उसने प्रियांशु के गले में बरमाला डाली, मन ही मन उसने कसम खाई कि एक दिन अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। शादी के बाद 10 से 12 दिन तक रिश्ते की भीड़ थी। दोनों का सतर्क कम हुआ, लेकिन 20 मई 2025 के फिर से बातचीत शुरू हुई और तब हत्या की प्लानिंग पक्की हो गई। जीवन सिंह ने झारखंड के गढ़वा जिले से 2 सुटेरों जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा को सुपारी दी। योजना यहां बनी कि जैसे ही मौके मिले छोटू को रास्ते से मारकर उसे साइड कर दो। 22 जून को गुंजा ने प्रियंक से कहा, मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा, जरा बाजार से ला दो। शूटर बाजार में तैयार थे, लेकिन भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण हत्या उस दिन टल गई। 23 जून को प्रियांशु बनारस चला गया और 24 जून की शाम लौट रहा था। इसी शूटर ने उसे रेलवे स्टेशन से फॉलो करना चालू कर दिया और लंबोखाप मोड़ पर घात लगाकर गोली मार दी। गुंजा की स्वीकरण और मोबाइल चैट से सबूत मिले। दोनों शूटर भी पकड़े गए, लेकिन जीवन सिंह गुंजा का फूफा अब भी फरार चल रहा है। औरंगाबाद के एसएसपी ने एक एसआईटी का गठन किया। टीम ने पूरे घटनाक्रम को उजागर कर दिया। सीख और जो संदेश इस कहानी से होती है दोस्तों, इस पूरी कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई से आपको रूबरू कराना है। गुंजा की मासूम उम्र में शुरू हुआ जो अवैध रिश्ता, अवैध संबंध जिसके फूफा से चल रहा था, वो 15 साल तक कंटिन्यू चला रहा, लेकिन उसका अंजाम एक मासूम युवक को चुकाना पड़ा, वो भी अपना जान गंवाकर। इससे समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, बेटियों को कभी भी लंबे समय तक दूसरे के घर पर छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी परवरिश, शिक्षा और जो सुरक्षा अपने माता पिता की ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और अपने पास में ही रखने का कोशिश करें। रिश्ते के नाम पर कई गीत समाज में घूम रहे हैं दोस्तों। यह भी बिहार का औरंगाबाद की एक सच्ची घटना है। इसीलिए अपने जो बच्चे होते हैं हमेशा माता पिता के पास रहे तो सबके लिए फायदे होते हैं। एक ऐसी घटना जिसने दिखा दिया कि छुपे हुए पाप कभी ना कभी सामने ही आ ही जाते हैं और उनके परिणाम हमेशा भयभीत होते हैं। तो चलते इसी तरह के और सच्ची घटना को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।